अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू एमआर के वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सुबह भी मैंने आप लोगों को इलेक्शन के हवाले से इतलात दी, अब भी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम इतलात दे रही हूँ। अपडेट्स जो आ रही हैं ताज़ा तरीन वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। 12वां जनरल इलेक्शन हो रहा है और लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट स्लॉट पे हमने देखा कि जो टर्न आउट था वो बहुत स्लो था, बहुत कम आ रहा था। आवाम बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस के बाहर थे, लेकिन जो अमला है वो सुसरवी का शिकार था, जो प्रोसीजर था वो सुसरवी का शिकार था। प्रॉपर तरीके से तेज़ी के साथ वोट कास्ट करने का जो अमल है वो बहुत सुस्त रवि से चल रहा था। लेकिन सेकंड स्लॉट में देखा कि जो टर्न आउट है वो बड़ी तादाद में हुआ। आवाम जो है वो वोट कास्ट करने के लिए और ज़्यादा तादाद में निकले, बल्कि जो अमल है उसमें भी तेज़ी आई। लेकिन दूसरी जानिब एक ख़बर ऐसी भी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे कि कराची के NH 236 में अमला ही नहीं पहुंचा। 2 बजे तक तो मैं देख रही थी कि अमला पहुंचा ही नहीं था और सोशल मीडिया पे वायरल हुई एक क्लिप और इस पे काफ़ी तबसरे किए जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स कुछ यूँ है कि जो कराची के हल्का NH 236 है, उसके हवाले से जो वोटर्स, उम्मीदवारान और इनके सपोर्टर्स हैं वो हल्के में जो पोलिंग है वो ताहाल कहते पूरी नहीं हो सकी, उनकी जान से कहा गया और गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। सारिफ ने लिखा है सोशल मीडिया पे, वीडियो अपलोड की उन्होंने और कहा है कि NH 236 गुलशन इकबाल हशमत स्कूल अब्बुल हसन इस्फहानी रोड में भी अभी तक बैलेट पेपर नहीं पहुंच सके, जबकि सैकड़ों वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए मौजूद हैं। वो बार बार घर भी जा रहे थे, फिर वापस आते थे, क्योंकि वो पुरुमीद हैं, पुरजोश, और वो वोटर्स कह रहे हैं कि हम घर चले जाते हैं लेकिन हम फिर वापस आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे हर सूरत में। और इस पर बड़ा रिएक्शन भी सामने आया और कहा गया कि जो फिरदौस शमीम नकवी हैं उन्होंने कहा कि जो NH 236 है पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के DA की सूरत-ए-हाल पर मीडिया की तवज्जो दिलाने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना था कि ये मैसेज आलमी मुबसरीन के लिए है। गुलशन इकबाल के इस हल्के में मेरी फैमिली मेम्बर गुज़िश्ता 4 घंटों से बाहर है लेकिन अब तक वोट कास्ट नहीं कर सके, और वोट कास्ट ना करने की वजह यह कि अब तक अमला ही नहीं आया। तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कहीं कहीं तो अमला ही गायब है, और अगर कहीं जो पोलिंग स्टेशन है, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहां पे जानबूझकर स्लो प्रोसेस के तहत ये अमल किया जा रहा है। वोटिंग का जो अमल है, प्रोसीजर है, इंतखाबी जो अमला है वो बैठा हुआ है, लेकिन जो प्रोसीजर सारा है वोट कास्ट करने का उसको बड़े सुस्त रवि के साथ कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक अफसोसनाक खबर भी सामने आ गई DI खान से। जो एहलकार तैनात थे इलेक्शन ड्यूटी पर, इंतखाबी जो अमला मौजूद था, जो सिक्योरिटी मौजूद थी, उनके जो मोबाइल है उस पर हमला किया है दहशतगर्दों ने। डेरा इस्माइल खान में इंतखाबी सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस मोबाइल पर धमाका, 4 एहलकार शहीद हो गए हैं। और जो पुलिस नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से धमाके के बाद फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग की गई है और जो भारी नफरी है वो पुलिस लाइन से पहुंचा दी गई है। थाना कराची के हदूद में पुलिस मोबाइल पर बम हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं और 6 जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस हुकाम भी जाए वकूआ पर पहुंच गई है। नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से हमले के बाद अंधाधुंध कहते कि फायरिंग भी की गई है। हमले का निशाना बनने वाले पुलिस मोबाइल ग्रोह असलम पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी पर तैनात थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर खानजादा और दीगर एहलकार सवार थे। वाक़े के बाद शहीद एहलकारों की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस भारी नफरी में उनका जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़या में DI खान से देखने को मिला कि वहाँ पे बम हमला हुआ, पुलिस जो मोबाइल है उस पर बम हमला हुआ और शहादत भी मौसूल हुई हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं पुलिस एहलकार। जबकि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी कहा है कि जो पोलिंग का बात की जा रही है कि पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनके हुकाम की जानिब से ये क्लियर नोटिफिकेशन आ गई, क्लियर वजाहत आ गई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में जो टाइम है वो फ़िलहाल उन पर गौर नहीं किया गया, वो नहीं बढ़ाया जाएगा। जो पोलिंग का अमल है वो 5 बजे तक जारी रहेगा। सुबह
9 بجے سٹارٹ ہوا تھا 8 بجے سٹارٹ ہوا تھا اور 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے یہ پولنگ کا عمل جاری ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ 12واں جنرل الیکشن ہے, متنازع ترین جنرل الیکشن ہے, بڑے تاخیر کے ساتھ ہو رہا ہے, جس کا انتظار تھا عوام کو کہ الیکشنز کب ہوں گے. وہ الیکشنز آج ہونے جا رہے ہیں اور عوام سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ گھروں سے نکلیں, بڑی تعداد میں نکلیں تاکہ بڑی تعداد میں ٹرن آؤٹ آئے. آپ لوگ گھروں سے نکلیں, ووٹ کاسٹ کریں, زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ کاسٹ کریں. 5 بجے تک ٹائم ہے فی الحال الیکشن کمیشن حکام کی جانب سے کہ ٹائم نہیں بڑھایا جائے گا. 6 بجے تک حتمی جو غیر سرکاری نتائج ہیں وہ اناؤنس کرنا سٹارٹ کر دیے جائیں گے. تو یہ فی الحال اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں. مزید کچھ اپڈیٹس آتی ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.